आज हम एक कहानी के कुछ हिस्सों में उतर रहे हैं। कहानी का नाम है खिड़की का राज। देखते रहो, छूना मत। हाँ। इसमें एक किरदार है रवि, जो एक पुरानी हवेली में आता है और उसे सामने वाली खिड़की में एक औरत दिखती है। और बस यहीं से सब शुरू होता है। एक अजीब सा खिंचाव, है ना, शायद एक खेल। बिल्कुल। और देखिए सेटिंग कितनी सही है। पुरानी हवेली, रात का वक्त, अकेली औरत और एक छिपकर देखने वाला। हाँ, ये माहौल ही अपने आप में एक रहस्य और थोड़ा थोड़ा तनाव पैदा करता है। अब देखना ये है कि ये जो सिर्फ देखना है, ये जुनून बनता है या कोई जाल। सही। तो होता यह है कि रवि तीसरी मंजिल पे है, अपने कमरे में, और सामने वाली खिड़की में उसे वो औरत दिखती है। कहानी उसे मालकिन कहती है। जी। पहली रात लाल साड़ी में थी वो, आईने के सामने खड़ी थी, पीठ रवि की तरफ। और फिर वो अपनी साड़ी का पल्लू कंधे से नीचे गिरा देती है। ओ। रवि एकदम से हरा-भरा कर नजरें हटा लेता है। यहाँ क्या है? सिर्फ झिझक, या उसे लगता है कि उसने कुछ गलत देख लिया? ये बहुत दिलचस्प पॉइंट है। उसका नजरें हटाना सिर्फ संकोच नहीं है शायद। हो सकता है वो उस पल की इंटेंसिटी से थोड़ा घबरा गया हो। हाँ, हो सकता है। और मालकिन का वो करना, क्या? वो जानबूझकर था या उसे पता ही नहीं कि कोई देख रहा है। यहीं से वो साइकोलॉजिकल गेम शुरू होता है, मुझे लगता है। और अगली रात ये चीजें और उलझती हैं। रवि फिर खिड़की पर है। इस बार मालकिन क्या करती है? वो सीधा रवि की खिड़की की तरफ देखती है और मुस्कुरा देती है। हाँ, ये चौंकाने वाला है। बहुत ज्यादा। मतलब उसे पता है, वो जानती है कि रवि उसे देख रहा है। वो मुस्कान, वो सब कुछ बदल देती है एकदम से। अब ये कंफर्म हो गया कि उसे पता है। और ये सिर्फ पता होना नहीं है, ये एक तरह से इनविटेशन है। हाँ। अब रवि सिर्फ दर्शक नहीं रहा, उसे खेल में खींच लिया गया है, उसकी मर्जी के बिना शायद। इसके बाद तो रवि और ध्यान से देखने लगता है, जैसे उसे इजाजत मिल गई हो। बिल्कुल। और मालकिन भी रोज कुछ नया, कभी नाइट गाउन में सिगरेट पी रही है, कभी शीशे के सामने खुद से बातें कर रही है, कभी घंटों बाल संवार रही है, एक रात तो ब्लाउज की गांठ खोल देती है। माहौल में वो तनाव बढ़ता जाता है। और ये जो खुलापन बढ़ रहा है, ये भी सोचने वाली बात है। क्या ये सिर्फ रवि के लिए है, या ये उसका अपना अकेलापन है, या कोई अंदरूनी छटपटाहट? हाँ, ये भी हो सकता है। वो जैसे रवि की बर्दाश्त करने की हद देख रही हो, कितना देख सकता है वो। और फिर वो रात आती है जब सारे पर्दे हट जाते हैं, सचमुच के पर्दे। अच्छा। वो खिड़की का पर्दा पूरा खोल देती है और सीधा रवि की आंखों में देखती है, मुस्कुराते हुए, जैसे पूछ रही हो, हाँ तुम ही देख रहे हो ना। रवि तो सन रह गया होगा, पीछे हट जाता है वो। ये तो सीधा टकराव है, आंखों का आंखों से। अब कोई पर्दा नहीं रहा, ना खिड़की का, ना उनके बीच के अजीब से रिश्ते का। बिल्कुल से प्लेयर बना दिया है। लेकिन कहानी का सबसे बड़ा, सबसे चौंकाने वाला मोड़ तो भी बाकी था। क्या? देर रात, करीब 1:30 बजे होंगे, रवि के दरवाजे पर दस्तक होती है। रात के 1:30 बजे? हाँ, और दरवाजा खोलने पर सामने मालकिन खड़ी है। क्या बात कर रहे हो? वही लाल साटन की साड़ी पहने हुए, हाथ में पानी का ग्लास। ये तो बिल्कुल ही अनपेक्षित था। उसका वहां आना ये अपने आप में पावर डायनामिक्स को बदल देता है। जो चीज देखी जा रही थी वो खुद दर्शक के दरवाजे पर आ गई। हाँ, लेकिन इससे भी ज्यादा उसका सवाल। हाँ, पहले तो वो पूछती है तबीयत ठीक है, लाइट क्यों बंद कर रखी है, और फिर जाते जाते हल्की सी मुस्कान के साथ वो पूछती है, क्या? खिड़की से देखना अच्छा लगता है। ओह माय गॉड, रोंगटे खड़े हो जाते हैं सुन के। बिल्कुल। ये सवाल तो तीर की तरह है। इससे साफ हो गया कि वो सब जानती थीं, शायद शुरू से जानती थीं। हाँ, लगता तो यही है। और ये रवि पर उसकी पकड़ को दिखाता है, साइकोलॉजिकल पकड़। अब वो सिर्फ ऑब्जेक्ट नहीं है, वो गेम कंट्रोल कर रही है। हाँ, पूरी तरह से। रवि पकड़ा नहीं गया है, उसे खेल का हिस्सा बना लिया गया है, मालकिन की शर्तों पर। और अगली सुबह खेल के नियम सामने आ जाते हैं। कैसे? रवि को अपनी खिड़की की सिल पर एक लिफाफा मिलता है। लिफाफा? हाँ, अंदर सिर्फ एक लाइन लिखी है, देखते रहो लेकिन छूना मत। वाह। कहानी के अगले हिस्से का टाइटल भी यही है, खेल की शुरुआत। ये नोट, ये इस कहानी का सार है एक तरह से। इसमें इजाजत भी है, पर एक बहुत बड़ी चेतावनी भी। हाँ, एक सीमा तय कर दी है। देखने की पूरी छूट, लेकिन छूना मना। ये रवि के लिए थ्रिल को और बढ़ाएगा, है ना, पर साथ ही एक खतरा भी, एक रहस्य। खेल शुरू हो गया है।
तो ये कहानी सिर्फ एक तरफा देखने की नहीं है, ये एक जटिल मनोवैज्ञानिक खेल बन जाती है, रस्साकशी है। बिल्कुल, भूमिकाएं बदल रही हैं, पावर शिफ्ट हो रहा है। रवि दर्शक से खिलाड़ी बन गया है, पर खेलना उसे मालकिन के नियमों के हिसाब से है। और यही सवाल छोड़ जाता है मन में, इस खेल का अंत क्या होगा? मकसद क्या है इसका? क्या ये सिर्फ रोमांच है या कोई बहुत गहरा राज छुपा इसके पीछे? और वो लाइन, देखते रहो छूना मत, इसकी हद क्या है, कब तक? हाँ, ये अदृश्य रेखा कब पार होगी? या शायद ये सवाल ही कहानी का असली मजा है सोचने के लिए। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.